नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। सुबह बोलेगा में आज हम बात करेंगे शौचालय के नाम पर धोखाधड़ी। बना हुआ हम बनवाए हैं। प्रधान जी बस पेंट करवा करके और उस पे नाम हमारे ससुर जी का लिखवा दिए, टाइल्स लगा दिए। एक तरफ जहां केंद्र और यूपी सरकार सुरक्षा अभियान को लेकर पूरी तरीके से जागरूक है, घर का शौचालय बनाने का अभियान चला रही है, वहीं ग्राम प्रधानों के द्वारा शौचालय के ग्रामीणों को धोखे के नाम पर दिया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच ग्राम प्रधानों की दबंगई और भ्रष्टाचार का खुला खेल सामने आ रहा है। मामला गोरखपुर जिले के ग्राम सभा नेबाइज पार का है, जहां पर ग्रामीणों द्वारा प्रधान पर साफ तौर पर गुमराह करने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। नेवाइश पार के ग्रामीणों के मुताबिक गांव के प्रधान के कहने पर लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवा लिए, लेकिन जब ग्रामीणों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव के प्रधान से पैसे मांगे तो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि मांगी गई तो प्रधान ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम के प्रधान ने दरवाजा और पेंट पॉलिश करवा कर अपना नाम लिखवाकर प्रचार भी कर दिया। ग्रामीणों की माने तो सभी कर्ज लेकर अपने घरों में शौचालय का निर्माण करवाया है। अब गांव का प्रधान गरीबों के हक पर डाका मार रहा है। सूबा पूछ रहा है कि आखिर ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ प्रशासन ठोस कार्रवाई कब करेगा, गरीबों को उनके हक का पैसा कब मिलेगा, भ्रष्ट प्रधान और अफसरों को सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाने की सजा कब मिलेगी। शौचालय आपके यहाँ बना हुआ है? बना हुआ हम बनवाए हैं। अच्छा, आप अपने खुद से बनवाई हैं? जी। प्रधान द्वारा नहीं दिया गया आपको? नहीं। अच्छा, फार्म भरा गया था? नहीं। आवेदन आगे फार्म भरे थे लेकिन मिला नहीं है। पैसा मिला नहीं? नहीं। प्रधान जी क्या किए हैं? प्रधान जी बस पेंट करवा करके और उस पे नाम हमारे ससुर जी का लिखवा दिए, टाइल्स लगा दिए। संबंधी शिकायत आपके द्वारा संज्ञान में आई है। इसकी जांच सहायक विकास अधिकारी पंचायत की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कोरोना लॉकडाउन में चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाना है, अतः सरकार के दिए गए निर्देशों के क्रम में जांच संपन्न कराकर जो भी संबंधित दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपकी कोई राय है इस खबर पर तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। तो जिस तरीके से योगी सरकार और केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए और इसका अभियान भी पूरी तरीके से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, घर घर शौचालय बनाने का काम भी किया जा रहा है, और इसको लेकर जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा शौचालय के नाम पर ग्रामीणों को धोखा दिया गया। पहले उनसे कहा गया कि आप शौचालय बनवा लीजिए, तो ग्रामीणों ने शौचालय बनवा भी लिए, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए गए। और इसी को लेकर जब ग्राम प्रधान से उन्होंने जब वहां पहुंचे उनसे पैसे मांगे गए तो ग्राम प्रधान ने वहां पर दरवाजा लगवाकर अपना नाम लिखवा दिया, अपना प्रचार कर लिया। यानी कि इतनी बड़ी घपलेबाजी ग्राम प्रधान ने की है। एक तरफ योगी सरकार इतनी कोशिश करती है कि जो भ्रष्टाचार हैं, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसे जो ग्राम प्रधान है उनकी लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि वो पैसा ना देकर, जो सरकार उनको पैसा देती है विकास के लिए, उस पैसे को डकार जाते हैं और लोगों से पैसे लेकर उनका काम खुद ही कराते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, सुरेश अवस्थी है कानपुर से। सुरेश जी, राय रखिए अपनी। हेलो जी मैं सुरेश जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर अपनी राय रखिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, घोटालेबाजी हो रही है। हेलो सुरेश जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर अपनी राय रखिए। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में ऐसा हो रहा है भ्रष्टाचार, अन्य जिलों में ही तो भ्रष्टाचार हुए। जी शुक्रिया सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और आप सभी कॉलर्स भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी राय है इस खबर पर आप हमें कॉल करिए, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, कोरोना संकट से देश
जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश भी जूझ रही है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो ग्राम प्रधान है उनकी दबंगई और भ्रष्टाचार का खेल सामने आ रहा है। जहां पर वो पहले तो ग्रामीणों से कहा गया कि आप शौचालय बनवा लीजिए, ग्रामीणों ने शौचालय बनवा तो लिए, जब पैसे उनसे मांगे गए तो महाराज जो ग्राम प्रधान है वो पैसा ना देने से मुंह कर गए। तो जिस तरीके से ग्राम सभा नेवाइश पार का ये हम मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों द्वारा प्रधान पर साफ तौर पर गुमराह करने का और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। नेवाइश पार के ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम के प्रधान के कहने पर लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवा लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं झांसी से, कैलाश जी राय रखें अपनी। हाँ मैडम, हमारा ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इतनी अच्छी सरकार, उसमें भी ये शौचालय घोटाला, राशन में घोटाला, कई जगह जो घोटाले सामने आ रहे हैं, तो सरकार में बैठे लोग कर क्या रहे हैं? इन पर शिकंजा तो कसा जा रहा है मैडम, हमारा ये कहने का मतलब है। शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से घोटाले चाहे जो भी हो, राशन का हो, ओडीएफ का घोटाला हो या फिर शौचालय का घोटाला हो, वो लगातार सामने आ रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घपलेबाजी जो करते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जो ग्राम प्रधान है उनकी यहाँ पर दबंगई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो तस्वीरें भी आपने देखी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं कुशीनगर से, राजीव जी राय रखें अपनी। सर ये ऐसी राय देखिए, प्रधान लोग है वो कुछ भी कर नहीं रहे हैं जी, और राशन भी कमी मिल रहा है जी जी कुशीनगर में। जी राजीव, शुक्रिया आपका राजीव जी अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार इस तरह खबरें सामने आती हैं, कभी शौचालय को लेकर, तो कभी ओडीएफ को लेकर, तो कभी राशन वितरण को लेकर, जहां पर सरकार उनको पूरा पैसा देती है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं या फिर ग्राम प्रधान ऐसे कुछ हैं जहां पर वो सरकार का पैसा डकार जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आशुतोष है कानपुर से। आशुतोष जी राय रखें। हाँ जी, राय रखें अपनी। राय क्या ये मतलब गवर्नमेंट तो सही कर रही है, जो ये और लोग ना सरकार के नीचे वाले लोग, प्रधान लोग, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से जो सरकार उनको पूरा पैसा देती है, जो नीचे तबके के जो लोग हैं, ग्राम प्रधान हो गए, वो पहले तो उनके शौचालय बनवा लेते हैं गांव में, जो ग्रामीण हैं वो अपने पैसों से शौचालय बनवा लेते हैं, लेकिन जब उनसे पैसा मांगा जाता है तो ग्राम प्रधान पैसा देने से मना कर देते हैं और ऊपर से गेट लगवाकर अपना प्रचार भी कर लेते हैं कि मानो जैसे उन्होंने ही शौचालय को बनवाया हो। लेकिन जब ग्रामीणों में स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है तो गांव हमेशा तत्पर रहता है। इसके तहत गांव के प्रधान पर पैसे मांगे और सरकार के द्वारा भी जाने वाली सहायता धनराशि मांगी गई, तो प्रधान ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के मुताबिक गांव के प्रधान ने दरवाजा और पेंट पॉलिश कराकर अपना नाम लिखवाकर प्रचार भी कर लिया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अनिल है दिल्ली से। अनिल जी राय रखें। मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ मैम राशन की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात पहुंच चुकी है। आप टोल फ्री जो नंबर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या उनको अवगत करा सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके से जो खबरें आ रही, ना तो किसी को कहीं पर राशन दिया जा रहा है और ना ही जो शौचालय बनवाए जाते हैं उसका पैसा दिया जाता है। सरकार अधिकारी को पूरा पैसा देती है और ग्राम प्रधान को पूरा पैसा देती है, लेकिन ये ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं वो इस पैसे को डकार जाते हैं। ये जो पैसा है वो जनता तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी खबरें सामने आती है। इसी को लेकर ये खबर भी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने शौचालय बनवाया, लेकिन जब उनसे पैसा मांगा गया, उन्होंने कहा ग्राम प्रधान से कि आप पैसे दीजिए, तो ग्राम प्रधान ने पैसे देने से मना कर दिया। अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो सभी कर्ज लेकर अपने घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। उन्होंने अपने घर में शौचालय कर्ज लेकर बनवाया है। अब गांव का प्रधान गरीबों के हक पर डाका डाल रहा है। तो सुबह यही पूछ रहा है कि आखिर ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ जिला प्रशासन ठोस कार्रवाई कब करेगा और कब गरीबों का पैसा उनके पास पहुंचेगा। इस तरीके से जो भ्रष्ट प्रधान है उन अफसरों को सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाने की सजा आखिरकार कब मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन पर पलीता लगाते हैं, वो जो योजना बनाते हैं उनको पूरा नहीं होने देते और वहीं पर ये सरकार को बदनाम करने का काम भी करते हैं। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी
हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी राय है इस खबर पर वो हम तक पहुंचेगी। तो शौचालय के नाम पर बंदरबाट किया गया है और ये सिर्फ एक ग्राम प्रधान का मामला नहीं है। ना जाने ऐसे कितने ग्राम प्रधान होंगे और ना जाने ऐसे कितने अधिकारी होते हैं जो सरकार के पैसे का बंदरबाट करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, लक्ष्मण है मथुरा से। लक्ष्मण जी, राय रखें अपनी। हाँ जी। जी, राय रखें लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, राय रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो जिस तरह की जो खबरें सामने आती हैं, वहां पर जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने खुद शौचालय बनवाए। उनसे उन्होंने जब पैसा मांगा ग्राम प्रधान से, तो ग्राम प्रधान ने साफ तौर पर पैसा देने से मना कर दिया और वहीं पर शौचालय पर गेट लगवाकर अपना प्रचार भी कर लिया, अपना नाम भी लिखवा लिया, मानो कि जैसे कि उन्होंने ही शौचालय को बनवाया हो। तो लेकिन जब ग्रामीणों ने उनसे पैसा मांगा, सरकार ने जो पैसा दिया था, जो पैसा मुहैया कराया था शौचालय के लिए, जब उनसे पैसा मांगा गया तो ग्राम प्रधान ने पैसा देने से इनकार कर दिया। यानी कि गरीबों को उनके हक छीन लिया। उनका जो हक था, जो पैसा दिया गया था, उसको ग्राम प्रधान ने उसके पैसे पर डाका डाल लिया। तो आखिर कैसी जो भ्रष्टाचार, जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो जिला प्रशासन है, आखिरकार वो ठोस कार्रवाई कब करेगा? क्योंकि ऐसे ही जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो सरकार की मंशा जो होती है सबको विकास कराने की, उस पर पलीता लगाते हुए साफ नजर आते हैं। एक तरफ योगी सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो भ्रष्टाचार हैं, कालाबाजारी जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आइए सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस